done within another 10 days. Fantastic. Let's go across to Mr. Bharat Soni. Bharat Soni साहब इस वक्त हमारे साथ हैं. भरत सोनी साहब नमस्कार. नमस्कार राजीव जी, आप दिखाई नहीं दे रहे मुझे. नहीं दिखाई. अरे ये क्या बात है? हम लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे भरत सोनी साहब को? मैं खुद दिखाई दे रहा हूँ लेकिन आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है. जी आप हम आपको देख सकते हैं सर, हम आपको देख सकते हैं. Why can't Mr. Bharat Soni see us, gentlemen? आता दिसलं. या सब दिख रहा है. You can see us now? Thank you so much, sir. Right, wonderful. वंदे मातरम सर, वंदे मातरम. वंदे मातरम. वंदे मातरम. सर राहुल गांधी साहब कारगिल में he has addressed a rally in Kargil. Wow, wonderful. कारगिल में रैली एड्रेस करिए साहब राहुल गांधी साहब ने. तो ये कारगिल लद्दाख यहाँ पर मोटरसाइकिल पे गए हैं. मतलब ही इज लुकिंग वेरी हैंडसम, जबरदस्त लग रहे हैं, बिल्कुल फिल्म स्टार की तरह लग रहे हैं. इनफैक्ट हमारे जो फिल्म स्टार हैं उनके सामने फेल हैं राहुल गांधी के सामने. जो राहुल गांधी की जो पर्सनैलिटी है जबरदस्त है साहब, मानना पड़ेगा. तो व्हाट यू थिंक ही इंटेंड्स टू अचीव बाय दिस? क्या अचीव करना चाह रहे हैं भरत सोनी साहब? जरा दर्शकों को एक्सप्लेन करें प्लीज. सर देखिए, राजीव जी सभी लोग राहुल जी सभी लोगों को मिलना चाहते हैं. मैं एक मिनट ये सोच रहा था आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं. चलिए कोई बात. चलिए सर बोलिए बोलिए. राजीव जी, राहुल जी एंड राजीव गांधी जी ऐसे सब आर पे है ना, तो ऐसे हो सकता है. वो अमित शाह ने बोला 4G. यस सर, अमित शाह जी का जो 2G और 4G है ना, उसमें बड़ी मिलीभगत है. वो बीआरएस को 2G बोल रहे हैं और केसीआर को और केटीआर को 2G बोल रहे हैं. लेकिन ये उनकी इंटरनल फ्रेंडशिप है बीजेपी के साथ, तो वो समझ सकते हैं हम लोग. क्योंकि अभी देखिए केसीआर ने 115 सीटें पहले ही 6, अभी इलेक्शन को काफी देर है लेकिन अभी डिक्लेयर करके रख दिया. अभी वो राइथू गोसा, बीजेपी भरोसा, ये लोग लेके आए ना सर. तो ये एक जुमला है सर. तो व्हाट डज मिस्टर राहुल गांधी एक्सपेक्ट टू अचीव बाय एड्रेसिंग पीपल इन कारगिल सर? कारगिल में जो उन्होंने लोगों के साथ बातचीत करी, उससे क्या अचीव करना चाह रहे हैं बताएं सर. सर राहुल जी कारगिल में क्या बोलना चाहते हैं कि देखिए, वो जब तमिलनाडु से श्रीनगर तक चले, उन्हें एक सिंगल मुद्दा सभी जगह से उनके सामने लाया गया, वो है अनएम्प्लॉयमेंट का. और वो बोल रहे कि आपके यहां पर कारगिल के अंदर तो अनएम्प्लॉयमेंट है ही है, उससे मैं डिनाई नहीं करता हूं. लेकिन पूरे देश में तमिलनाडु से लेके श्रीनगर तक मैं जब चला भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, उस समय मुझे एक सबसे ज्यादा जो मुझे देश के युवकों के द्वारा जो सुनने को मिला, वो बोला वेयर आर दी जॉब्स, देयर इज एन अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये सभी जगह पे है. और देखिए, इस अनएम्प्लॉयमेंट को हमारे प्रधानमंत्री जी कैसा टैकल करना चाहते हैं. वो फेवरेटिज्म, फिर वो पब्लिक वेल्थ को कैसे ड्रेन किया जाए. और ये लोगों की जो वेल्थ है, जो कारगिल में बोल रहे थे, कारगिल के लोगों की वेल्थ है, वो ले लेना चाहते हैं. और वो लेकर किसको बांटना चाहते हैं? उनके दोस्तों को. तो बोला ये जो कामकाज है, ये आप लोग कहीं पढ़ेंगे नहीं, किसी अखबार में आता नहीं है कि इतना अनएम्प्लॉयमेंट है. और सर देखिए, वो आगे चल के क्या बोलते हैं कि कितने एमएसएमई क्लोज हुए. 20,000 एमएसएमई क्लोज हो गए सर. 2020 में 175 थे, 21 में 6,222 थे, और 22 के अंदर 13,290 एमएसएमई बंद हुए. सर ये एमएसएमई ये देश के रीढ़ की हड्डी है सर. तो इसको अगर जब तक आप उसको जो इस चैनल को जो आप नहीं करेंगे, ड्राइव नहीं करोगे, तो ये हमारे देश का ग्रोथ इंजन है सर. तो इसको जब तक आप नहीं लेके चलोगे, आप कुछ नहीं कर सकते. ये उनका कहने का सार था सर राहुल जी का. जी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि भाई नरेंद्र मोदी जी तो हर रोज कोई ना कोई नए वो एंड बाय द वे दैट इज वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ बीजेपी, दैट्स व्हाट इट सेज. नॉट वी आर निट अफ्रेड ऑफ बीजेपी. कैन वी करेक्ट दैट प्लीज? Priyanka Gandhi had said we are not afraid of BJP, NOT, not NIT. That's in the header. Can somebody please correct it? Sir, यहाँ पर why did I mention Priyanka Gandhi? We'll come to that in just a minute. उसके पहले मोदी जी तो हर रोज 51,000 जॉब दे रहे हैं. पता नहीं अभी तक कोई 1.5 लाख नई जॉब्स अनाउंस कर चुके हैं.
प्लान खुद अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे हैं, ये खुद अपॉइंटमेंट लेटर्स बांट रहे हैं। और वो सुनने में ये आया कि भाई 50 लाख के 1 करोड़ के करीब जॉब्स दे देंगे जनवरी तक, 2024 तक। भरत सोनी साहब। प्रदीप जी देखिए, ये जो 51,000 अपॉइंटमेंट बांटने का जो कार्यक्रम है रोजगार मेला के अंतर्गत, इसे उन्होंने अमृत रक्षक ऑफ द अमृतकाल कहा है। अब सर अमृतकाल जो थोड़े दिन पहले कर्तव्य काल बन गया था, अब फिर से उसको हम लोग अमृतकाल में ले आए। और सर जब 9,79,000 पोस्ट वेकेंट है, उसको भरने के बजाय आप 45 लोकेशन के ऊपर सीएपीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीमा बल और ऐसे सब जॉब बांटने का है। ये सर कुछ नहीं, ये जॉब जुमला है सर। और दूसरा क्या है, इसको हमारे को कांग्रेस के अध्यक्ष उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा है। उन्होंने कहा है कि ये एम्प्टी मैनिपुलेटिव इंस्टॉलमेंट्स है। सर ये थोड़े थोड़े दिन के बाद ऐसा बांटने वाले हैं। सर 2 करोड़ जॉब देने वाले थे 2014 में, वो कहां गए अभी तक उनको पता नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं है। इसलिए सर ये कैसा है, ये आफ्टर थॉट है। इलेक्शन नजीक आ रहा है, उसको देखते हुए ये कार्यक्रम चला जाए, वो सबसे बड़ा जुमला है। देश की जनता अभी जान गई है। और सर अभी लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार हम लोग बीजेपी को नहीं लाएगा। सर भरत सोनी साहब, ये बात तो ठीक है, लेकिन सॉरी आई एम कमिंग बैक अगेन टू प्रियंका गांधी जी। प्रियंका गांधी जी की अभी एक रैली थी मध्य प्रदेश में, उन्होंने बहुत गुस्से में थी। मैंने पहली बार देखा प्रियंका गांधी जी को इतने गुस्से में, मैंने कभी नहीं देखा आज तक। पता नहीं आपने वो रैली देखी है कि नहीं देखी, मुझे मालूम नहीं है। बहुत ज़बरदस्त भाषण था उनका, और उन्होंने एक एक चीज़ सामने रखी। उन्होंने कहा कि भाई मेरे भाई के ऊपर इस तरीके से अटैक किया गया, मेरे ऊपर अटैक किया गया, मेरी माँ के ऊपर हमला किया गया, और तो और छोड़िए, मेरे भाई को ये भी कहा गया, राहुल जी को ये भी कहा गया कि उनको उनके पिता का पता नहीं है। ये भी शब्दावली का प्रयोग किया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं, बड़े वरिष्ठ नेता, जिन्होंने ऐसी बात कही थी। घिनौनी बात है। तो उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जी जब कोई सवाल पूछते हैं तो उनको तो 2 साल की सजा हो जाती है। जब ऐसे लोग मेरे परिवार के बारे में, उस परिवार के बारे में जिसमें 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं, इंदिरा जी और राजीव गांधी जी, उनके बारे में जब ऐसी घिनौनी शब्दावली का प्रयोग होता है तो उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं होता। तो सर now is the Congress turning this around? Because we all used to wonder why is the Congress taking it? अभी तक जो जिस तरीके से सोनिया जी के बारे में, राजीव जी के बारे में, और तो और छोड़िए फिरोज गांधी के बारे में, यहां तक कि ये कहा जाता था फिरोज गांधी मुसलमान है, मतलब अजीबोगरीब मसला है यार। अरे ठीक है, उन्होंने अपना नाम GHANDY से GANDHI किया, दुरुस्त बात है, बट ही इज अ पारसी। एंड और मैं खुद न जाने कितने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बता चुका हूं कि उनकी जो बहन है आलू दस्तूर, उनका इंटरव्यू मैंने किया है 1993-94 में, यहां बॉम्बे में, कोलाबा में रहती है सर, कोलाबा में रहती थी जी। आई हैव इंटरव्यूड हर, so I in a way I am pleased to see प्रियंका गांधी इज हिटिंग बैक। सो अब आप लोग जरा ज्यादा आक्रामक होंगे सर, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लांछन आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं उनको लेकर। भरत सोनी जी। सर प्रियंका जी ऐसा कभी गुस्सा नहीं होती है, पता नहीं उसको क्या ट्रिगर कर गया रहेगा उस टाइम पे। लेकिन सर क्या है, ये राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी, ये लोगों ने कभी भी ऐसे कभी हिटबैक नहीं किया है। लेकिन अगर ये नई स्ट्रैटेजी है हिटबैक करने का और हमारी बातें रखने का, क्योंकि सर बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जब कुछ नहीं बोलते तो लोगों को पता चला इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, और वो एक्सेप्टेंस नहीं करके अभी की हमारी जो मीडिया टीम है, सोशल मीडिया टीम है, और हमारे जो सोशल मीडिया के लोग हैं बड़े एग्रेसिव लोग हैं, दे आर नॉट टेकिंग इट, वो सुनते नहीं है, वो सीधा जैसा जवाब है उसको वैसा जवाब देने में मानते हैं। तो वो थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी चेंज हुई है, तो शायद उसके तहत प्रियंका जी ने ऐसा कहा होगा। नहीं, उनके दादा के बारे में, नहीं है, अरे भाई उनके दादा के बारे में इस तरीके से बात करना, ये सब करना तो गलत बात है ना सर। ये ऐसा थोड़ी होता है। दादी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, माँ के बारे में, मतलब, और माँ के बारे में जो शब्दावली का प्रयोग किया गया वो मैं यहाँ प्रयोग नहीं कर सकता सर। नहीं, बिल्कुल सर, हम लोग भी नहीं करते, कभी नहीं कर सकता मैं। मतलब ये क्या अजीबोगरीब मसला है भाई। तो अभी तक मुझे अब ये लग रहा है कि अब कांग्रेस शायद वापस रिटेलिएट कर रही है।
मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक शायद बहुत सुन लिया आप लोगों ने, या शिशुपाल की 100 गालियां पूरी हो गई, अब श्री कृष्ण को अपना सुदर्शन चक्र जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है भरत सोनी साहब? सर, हम सभी लोगों को, सभी प्रवक्ताओं को और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हम लोगों को बोला गया है कि वो लोग चाहे कुछ भी बोले, देखिए हम लोग मोदी जी को मोदी जी बोलते, चाहे वो हमारे राहुल जी को कुछ भी बोले, हाँ, प्रियंका सोनिया जी को कुछ भी कहे, हम लोग हमारा जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड को हम लोग नीचे नहीं ला रहे। हम लोग बड़े रेस्पेक्ट से, देश के प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री को जिस हिसाब से संबोधन करना चाहिए, जिस हिसाब से एड्रेस करना चाहिए, उसी प्रकार से हम लोग करते हैं। हम लोग कभी ये निचले स्तर की भाषा हम लोग प्रयोग नहीं करते। लेकिन सर, उनकी फितरत है ऐसी, तो अभी देश की जनता जान गई है और देश की जनता ने तय कर लिया है और देश की जनता तय करेगी कि कौन कितना नेगेटिव और कितना अनपार्लियामेंट्री बोल रहा है और किस प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है। आज जो सोनी साहब, अमित शाह ने, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अमित शाह ने बोला 4G, कांग्रेस इज डिफाइंड एज 4G। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव जी और राहुल जी बोले ये 4G टोटली फेल होने वाला है, कांग्रेस विल बी वाइप्ड आउट इन 2024। अमित शाह इन वन एड्रेस इन मध्य प्रदेश, इनफैक्ट ही चैलेंज द कांग्रेस, बोले अब मोदी साहब ने रिपोर्ट कार्ड दे दिया है। मोदी साहब ने नेशनली क्या क्या किया है, राइट फ्रॉम सर्जिकल स्ट्राइक से लेके बालाकोट स्ट्राइक से लेके ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, जो इकोनॉमी 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, डिजिटल रेवोल्यूशन, घर के अंदर नल, शौचालय, पानी सब पहुंचाना। तो उन्होंने कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड कहां है? 50 साल का रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस का प्लीज फर्निश कीजिए। दैट वाज अमित शाह सेड। अमित शाह सेज दैट नथिंग हैज हैपेंड इन 50 years, but this is going to be a big challenge, sir. How are you going to convince? Because 4G बोला खत्म हो चुका है, रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस फर्निश नहीं कर रहे, क्या किया? सोनी साहब। प्रदीप जी, बीजेपी के दो बड़े नेता मोदी जी और अमित शाह जी, ये लोग क्या है, रेयर व्यू ड्राइविंग में मानते हैं सर। ये पिछला क्या हुआ उसके बारे में ही बताते रहते हैं सर, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उस समय हमारे देश के कुछ गांव में बिजली थी और कुछ बड़े एफ्लुएंट लोगों के 100-125 लोगों के घर पे टेलीफोन हुआ करता था, और वहां से आज हम लोग आए हैं। और ये जो मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के सब बड़े नेताजन आज जो आप हमारे सामने बोल रहे हैं और हमारे सामने हमारे उनके विचार रख रहे हैं, और ये औद्योगिक क्रांति, डिजिटल क्रांति, फिर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति, ये सब लोग कौन लाया वो बताने की जरूरत नहीं है, देश की जनता जानती है। लेकिन सर 9 साल जो बेमिसाल ये लोग बोलते हैं ना, वो 9 साल बड़ा बेहाल रहा है सर। क्योंकि देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा जो है मुद्दा वो लोग टैकल नहीं कर सके हैं सर। 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे, प्राइसेस कम लाने वाले थे, डॉलर 30 रुपए के बराबर होने वाला था, नहीं 1 रुपए के बराबर डॉलर होने वाला था, और 30 रुपया पेट्रोल बिकने वाला था। तो सर ये सारा कहां गया सर? देखिए, फेल्ड डिमोनेटाइजेशन, हाँ, फेल्ड जीएसटी, एमएसएमईज बंद हुए, इसके बारे में वो लोग चर्चा कभी नहीं करेंगे सर। लेकिन भरत सोनी साहब, आपको कंग्रेचुलेट करना पड़ेगा, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। मणिशंकर अय्यर साहब ने बोला है कि नरसिम्हा राव साहब वाज द फर्स्ट बीजेपी प्राइम मिनिस्टर। अपनी किताब में लिखा सर कि पीवी नरसिम्हा राव भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे। यानी बीजेपी के आज तक 3 प्रधानमंत्री हुए हैं, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। तो नरसिम्हा राव जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बताएं सर। अय्यर साहब हमारे काफी बड़े नेता है और काफी सुलझे हुए नेता है। ये उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा है बुक में, वो उनके निजी विचार भी हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं बोलती है। और सर, हमारे पार्टी के पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्हीं के दौरान हमको सरदार मनमोहन सिंह जी एक सबसे बड़े फाइनेंस मिनिस्टर मिले सर। और उनका जो रेपुटेशन है, उनकी डिग्रियां हैं,
वो एक इंटरनेशनल रेप्यूट की डिग्रियां हैं। और सर जिन सरदार मनमोहन सिंह जी 2008 की ग्लोबल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस को हमारे देश को बाहर निकाला, वो हमको पीवी नरसिम्हा राव जी के दौरान ही मिले सर। तो हम लोग ऐसा कभी नहीं करें, वो किस हिसाब से बोला रहेंगे वो जवाब देंगे, और हमारे बड़े नेता उनसे वो कहेंगे क्या क्या किस बारे में कैसे कहा है वो। सर ऐसा है कि जब भी चुनाव आसपास आने वाला होता है तो मणिशंकर अय्यर साहब और हमारे आदरणीय सम्मानीय, बहुत ही सम्मानीय दिग्विजय सिंह दिगी राजा साहब कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। तो आप कोई तरीका नहीं है सर इनको ये कहने का कि भाई अब जरा मौन व्रत धारण कर लीजिए कुछ 2 साल के लिए, कुछ ऐसा कुछ आश्रम में नहीं भेज सकते सर इनको? जाओ जरा। राजीव जी राजीव जी आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपका जो जर्नलिज्म का बेजोड़ है। सो सर कुछ पत्रकार ऐसे हैं वो जानबूझकर ऐसा उनको बोलने लगाते हैं कि इस प्रकार से हम लोग उसको कुरेद के देखें। हाँ, तो वो बोल जाते हैं उसके अंदर सर। तो क्या कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं तो बोल जाते हैं वैसा, तो वो तो किस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, व्यंग में बोला, कैसे बोला, या आजकल कॉन्टेक्स्ट कौन देखता है सर? आजकल तो कॉन्टेक्स्ट बनाया जाता है, जो आपने भाषण दिया उसमें से वही काट के लगाया जाता है जो सेंसेशनल हो, जो शॉकिंग हो। लेकिन जैसा अभी प्रदीप जी ने बताया उसके आई एम श्योर प्रदीप जी पे बोलने के लिए नहीं, क्योंकि आप लोग काट कूट के उसी को नहीं प्रदर्शित करते हैं। नहीं सर हम नहीं करते। No, so sir, we want to know. No, I प्रदीप जी one second. I haven't finished it. प्रदीप जी आपसे पूछेंगे कि हाल ही में कमलनाथ जी ने 11 गारंटीज दी हैं सर, 11 दैट इज ह्यूज बाय द वे। और अगर हर जगह पर आपने ये पब्लिसाइज करना शुरू कर दिया बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रदीप जी बोलें सर प्लीज। No, the BJP says, I don't know why they said कि राहुल गांधी जी को 13 बार लॉन्च किया, 13 times राहुल गांधी was launched and बच्चा फिर भी लॉन्च नहीं हो रहा है, बीजेपी का कहना। बट यू हैव डिसाइडेड, बिकॉज जिसे सोशल मीडिया कैंपेन राहुल गांधी जी का चल रहा है, जबरदस्त तरीके से चल रहा है, यू आर पोर्ट्रेइंग हिम एज जन नायक, जन नेता, यू आर लोक नेता, लोगों के बीच में रहने वाले, और आप राहुल गांधी को मोदी जी के सामने कंपेयर कर रहे हैं, जन नेता अभिनेता, यानी मोदी जी सिर्फ अभिनेता करते हैं और यह है जन नेता जो लोगों के बीच में जाकर जिस प्रकार से काम कर रहे हैं। बीजेपी वंशवाद वर्सेस राष्ट्रवाद, यू आर प्रोमोटिंग वंशवाद, ये राष्ट्रवाद है। एंड रिपोर्ट कार्ड स्टेट का आप देखोगे कि यू आर डूइंग फैंटास्टिक। स्टेट में राजस्थान हो, कर्नाटक हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नो सॉरी अदर प्लेसेस, यू आर डूइंग फैंटास्टिक। आपका जो स्कीम्स है, आपने जो डिक्लेयर किया है, जैसे मध्य प्रदेश में आपने 11 वादा, 11 वचन टोटली जन कल्याण, गरीब कल्याण स्कीम्स है, अनबीटेबल। बीजेपी कांट टच यू वेयर यूनिट फ्री, दिस फ्री, बट आम आदमी पार्टी अगेन से हमारा कट पेस्ट कर दिया है। यही बीजेपी हाईलाइट कर रहे हैं कि राहुल गांधी इज अ नॉन स्टार्टर, ही हैज बीन लॉन्च 13 टाइम्स, योर जन कल्याण स्कीम्स विल नॉट हेल्प बिकॉज दैट विल आइसोलेट केजरीवाल एंड इंडिया इज गोइंग टू कोलैप्स। हाउ आर यू गोइंग टू डू इट फॉर 2024 सर? सर देखिए, ये 2024 ये इंडिया अलायंस का है, ये इंडिया का है सर, ये हमारा है। और सर राहुल जी को जो प्रोजेक्शन की बात है, राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा के बाद प्रोजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है सर। उनको वो खुद जाते हैं और वो जन नेता, हम लोग नहीं बोल रहे सर, लोग बोल रहे हैं, भारत की जनता बोल रही है कि वो जन नेता है। जो राहुल जी रिफॉर्म्ड होके सबके सामने पेश आए, आज लोगों में विश्वास है राहुल जी के ऊपर। और सर जिस प्रकार से मोदी जी का अभिनेता वाला जो हिसाब है कि बड़ा सूट पहनना, कितने बड़े हवाई जहाज में घूमना, हर इवेंट के लिए एक नया यूनिफॉर्म पहनना, ड्रेस पहनना, सर ये सारा ना देश की जनता आज सर देश की जनता क्या है सर, सोशल मीडिया और हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज गांव-गांव में लोगों के पास फोन्स है और उसमें वो लोग देखते हैं। तो सर देखिए, वो कभी बोल नहीं पाते हैं ये सूट के बारे में, या किस प्रकार से बड़े हवाई जहाज में घूमते हैं, कितनी महंगी कार में जाते हैं, और वो पेन कितना महंगा यूज करते हैं। ये सारी चीजें सर आज पब्लिक डोमेन में हैं और लोग देख रहे हैं।
इसलिए सर वो लोग बोल रहे हैं कि राहुल जी जन नेता है, और सर उसको भी उनको भी बोलने को होता है कभी कभी कि राहुल जी मैकेनिक के पास चले गए, मंडी में सुबह चले गए। तो क्या गलत किया राहुल जी ने अगर मंडी में सुबह चले, उनके साथ बैठ के खाना खा लिया और उनके बारे में जानकारी ली, तो कोई गलत किया? हमारे देश के जो 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 उस तबके के लोग हैं जिनको कभी किसी को मिलने नहीं दिया जाता है, वहां पर राहुल जी उनको जाके देखोगे जिस हिसाब से राहुल जी को लोग आके गले मिलते हैं, जिस हिसाब से राहुल जो से उनके आंसू टपकते हैं और वो अपनी वेदनाएं व्यक्त करते हैं, वो सचमुच काबिल तारीफ है सर। हमारी देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, और या जैसे बीजेपी वाले उसको मूर्ख समझ रहे हैं, उतने मूर्ख है नहीं। वैसे 13 बार लॉन्च किया बोलते हैं अमित शाह जी, ऑन पार्लियामेंट में भी बोला था, बाहर भी सब जगह बोलने लगे कि 13 बार लॉन्च किया, अभी तक लॉन्च हुआ नहीं है। अमित शाह जी, सर अमित शाह जी को बोलने दीजिए सर। ऐसे ऐसे सर हमारे इतिहास में भी देखा गया है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ये आम बात है। तो अगर लॉन्च या रिलॉन्चिंग ये हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन आज राहुल जी देश के युवकों के, देश के गरीबों के, देश के आम जनता के जननायक उभर कर आ रहे हैं। वो जन नेता है। अगर वो इतने आपको अगर नहीं पसंद आते, आप इग्नोर करिए उनको। आप क्यों उनके बारे में रोज बोलते हो? बाकी सब तो ठीक है, आपने जो कहा एमपी तैयार है उनको देखने के लिए, कोई छोटी सी भी भूल करे तो इतना क्यों कर रहे हैं? तो भारत सोनी साहब, बाकी सब तो ठीक है, आपने जो कहा कि माशाल्लाह लोगों ने मन बना लिया है कि 2024 में इंडिया ही आएगा, मतलब इंडिया अलायंस ही आएगी और बीजेपी बाहर है वगैरह वगैरह। लेकिन सर कैसे बाहर होगी, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक आप उत्तर प्रदेश में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी तब तक आप कैसे बनाएंगे सरकार? वहां तो योगी आदित्यनाथ जी की जो पॉपुलैरिटी है वो तो जबरदस्त है अभी भी, और बीजेपी तो ये क्लेम करती है कि 80 में से 80 आएंगी, और वो तो खैर हर एक पार्टी क्लेम करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यूपी में आपका जो संगठन है, अभी तक संगठन बड़ा कमजोर है सर। भरत सोनी साहब, सर देखिए हमारे यूपी में जो संगठन है, हमारे पास सर तालुका लेवल पे संगठन है हमारे पास। हाँ, हमारे पास संगठन शक्ति थोड़ी कम है। हमारे पास वो उतने जो लोगों तक जाने के लिए जो सब साहित्य और सब कुछ चाहिए उतना नहीं है, ये हम लोग मानते हैं। लेकिन सर हमारे कार्यकर्ता खड़े होकर बोल जरूर रहे हैं वहां पर। और सर हमारे पास अभी इंडिया में तो कैसे है सर, जो इंडिया कॉन्क्लेव है और इंडिया अलायंस है, उसके अंदर और सारे भी पार्टीज है, वो लोग जुड़कर भी तो है सर। और उस हिसाब से हम लोग पिछले बार से इस बार हम लोग यूपी के अंदर भी हम लोग बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसे हमारी उम्मीद है, ऐसे हमें लगता है सर। और ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो असल में अक्टूबर में शुरू हो रही है क्या सर? आप लोगों का प्लान सर 2 अक्टूबर के आसपास शुरू हो रही है सर, बिल्कुल शुरू हो रही है, अनलेस कि उसके ऊपर कोई सरकार रोक नहीं लगा देवे और कुछ करे नहीं। चलते चलते एक चीज इंदिरा गांधी जी ने कही थी कि जब हम कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों से नहीं डरे तो तुम लोगों से क्या डरोगे, कि भारतीय जनता पार्टी से क्या डरेंगे, बताएं सर। सर वो स्लोगन में बोलना नहीं चाहता था यहाँ पर। बोलिए। तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ते हैं चोरों से, ऐसा भी है, हमारा है स्लोगन। लेकिन वो तब लड़े थे गोरों से, अब लड़े हैं, अब लड़ेंगे चोरों से। बट यहाँ पर कैसे सोनी साहब, यहाँ पर महाराष्ट्र में कैसे करोगे? शरद पवार जी जहां जहां सभा ले रहे हैं, अजित पवार उत्तर सभा में उससे भी ज्यादा संख्या में एक जबरदस्त शो ऑफ स्ट्रेंथ जिस प्रकार से कर रहे हैं, जहां उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं वहां पर भी उत्तर सभा जिस प्रकार से हो रहे हैं, और लास्ट पिछले दिनों में जिस प्रकार वॉर ऑफ वर्ड्स, शरद पवार वर्सेस अजित पवार ग्रुप, उद्धव ठाकरे जी वर्सेस देव फडणवीस ग्रुप, तो वेयर इज दिस लीडिंग फॉर? आई मीन, आर यू थिंकिंग दैट यू कैन स्टिल विन? बिकॉज ये सभा जो कल और परसों बीड़ में शरद पवार, उसके बाद अजित पवार सभा वाज ह्यूज। आई मीन, जिस प्रकार संख्या, जैसे अजित पवार जी का क्लेम था, सुनील तटकरे भी नहीं बोले कि इतना प्रतिशत, इतना लोगों का संख्या जुड़ना, इट्स अ ग्रेट थिंग। इट शोज दैट Dev Fadnavis, Ajit Pawar, Eknath Shinde, good, will sweep the elections. And if you see the current survey also,
जो पहले वो शोइंग एमवीए टोटल विक्ट्री 48 में से शायद 42 सब बोल रहे थे, आज के तारीख में 2028 इंडिया टुडे पोल्स बोले एमवीए स्टिल अहेड विद 28 बट बीजेपी इज नॉट फार अवे विद 20. हाउ डू यू सी इट? इज Sharad Pawar's energy running out? Is Uddhav Thackeray energy and enthusiasm response नहीं आ रहे लोगों से? How do you see it? प्रदीप जी देखिए, अजीत दादा पवार अभी भी शरद पवार जी को उनका गुरु मानते हैं. शरद पवार जी भी बोलते हैं कि वो हमारे एनसीपी के ही है. देयर इज नो स्प्लिट इन द पार्टी. हाँ, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और उसके बाजू में दूसरे सरकार को जाके मिले हैं. वो अभी उनको बता नहीं रहे कितने लोग साथ में हैं. तो सर ये सारा जो जैसे जैसे इलेक्शन नजीक आएगा वैसे वैसे देखिए सर, पवार साहब ने कहा था कि जो अनिल देशमुख जी है वो क्यों जेल गए, क्योंकि उनको डर नहीं था ईडी और इनसे और वो जेल जाना पसंद किए. हाँ, उसी प्रकार से कुछ लोग जेल जाना नहीं पसंद करते हैं और बोलते कि हम लोग बाहर रह के लड़ेंगे, तो वो लोग बाहर है. तो इसलिए सर क्या है, ये सारा जो है उद्धव जी, फिर हमारे पवार साहब, ये सभी लोग हम लोग मिलजुल, ये सभी लोग जेल के बाहर हैं. सॉरी सर, ये सभी लोग जेल के बाहर हैं. ये सभी लोग जेल के बाहर हैं और लोगों के बीच में हैं. और अभी प्लानिंग जारी है इन सबको जेल भेजने की. तो सर ये इलेक्शन डिक्लेयर होने दीजिए. कितने लोग सर, आपको लगता है इलेक्शन डिक्लेयर में से? बाय द वे चलते एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे. हम लोग 2024 की बात कर रहे हैं. एक खबर तो ये भी आ रही है कि शायद 2024 में इलेक्शन ही ना हो. सर हमारी डेमोक्रेसी, हमारी जुडिशियरी और हमारे देश का जो संविधान है वो इतने नीचे अभी तक नहीं गया. हालांकि ये लोग ले जाना चाहते हैं बीजेपी वाले उस जगह पर, लेकिन अभी तक नहीं गया. अभी तक हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का चलता है और अगर वो चला तो जरूर इलेक्शन होगा. सर सुप्रीम कोर्ट का क्या चलता है सर? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संवैधानिक पीठ ने एक निर्णय दिया दिल्ली के सर्विसेज के बारे में और उसी को ओवरटर्न कर दिया बिल्कुल 3 दिन के बाद कैबिनेट रेजोल्यूशन में. सर क्या खैर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे. राहुल गांधी इज वर्किंग. साथ और भी तो एक हुआ ना सर, इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन, इसके अंदर भी तो उसको लेने के लिए मना कर रहे हैं. चीफ जस्टिस इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द कमिटी टू select the election commissioner. That's right, sir. But very impressed with the way Mr. Rahul Gandhi is functioning at the moment. जिस तरीके से वो चल रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को मिल रहे हैं, really and truly very impressive. I hope he continues, and I hope the Congress continues in this systematic and aggressive manner. I hope you don't lose it. I hope you just don't go on leave, as most of you are. You have this penchant for just going to sleep. I hope that doesn't happen. I really and truly hope that doesn't happen. Bharat Soni Saab, thank you so much for joining us. Sir, we also pray it never happens, and we are very much looking forward for Rahul ji's meeting in Mumbai. Rahul You are declaring him the Prime Minister. Aapka social media of the Congress is gaga of Rahul Gandhi's work. He is doing a fantastic job. इतना मोटरसाइकिल में जाना, कभी ट्रक में जाना, कभी उनके बीच में बैठ के खाना खाना, उसको उनके it's great. As Bhagat Sahab, I'm amazing. I mean, he's really working hard. Really working hard. And just 3 days later, on 31st, Bharat Soni Saab will be very close to our office. Yes. बिल्कुल हायट में होंगे वो, बिल्कुल हमारे ऑफिस से सिर्फ 2 मिनट दूर. तो thank you so much sir. Thank you for joining us. नमस्कार सर. नमस्कार सर. नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे जय शिवाजी महाराज. वंदे मातरम सर. वंदे मातरम.